हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह हो गई है और अभी मेरी बन रही है चाय, मॉर्निंग टी। और चाय बन रही है, साथ साथ में यहाँ पे खाने की भी तैयारी शुरू है क्योंकि हस्बैंड को जाना है कॉलेज। और ये देखो, सुबह सुबह हुई नहीं कि खेलना शुरू हो गया है इसका। तो बड़ा वाला बेटा चला गया है स्कूल और इसको टाइम है अभी स्कूल जाने में, छोटे बेटे को। तो बस अभी चाय पीऊँगी, फटाफट खाना बनाती हूँ। और आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो रात को होगा जन्माष्टमी का प्रोग्राम, क्योंकि रात को 12 बजे कृष्ण जी का जन्म होगा। तो जो कुछ भी सारा प्रोग्राम है वो तो रात को ही होने वाला है। तो आज दिन भर तो बस उसी की सब तैयारियाँ शुरू रहेगी, क्योंकि पंजरी बनाना है। आज मंदिर भी थोड़ा सा क्लीन करना है मुझको, तो मंदिर क्लीन करूँगी, सब बनाऊँगी, भोग का सामान, पंजरी वगैरह बनाऊँगी। और फिर चलिए दिन की शुरुआत करते हैं, फिर लग जाते हैं काम पे। सारे काम हो चुके हैं मेरे। अब मैं करूँगी, मुझे मंदिर क्लीन करना है, तो उसके लिए मैंने जितने भी सामान है वहाँ के सब यहाँ इकट्ठा कर लिया है। और जो जितना भी सब सामान है पीतल का या तांबे का, इसको क्लीन करने के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ, प्रिया जी। तो ये हमारे यहाँ तो मिलता है, आपके एरिया में मिलता है कि नहीं पता नहीं। सब लोग पीताम्बरी यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे पीताम्बरी से भी सबसे ज़्यादा अच्छा यही प्रोडक्ट लगता है। तो अभी मैं इससे सारे ये सामान क्लीन कर लूँगी। ये सब क्लीन करने के बाद फिर मैं मंदिर क्लीन करती हूँ। ये देखिए, सिर्फ एक बार हल्का सा लगाने से ही कितना क्लीन हो जाता है। और मैं हाथ से साफ करती हूँ, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो ऐसा स्क्रब भी ले सकते हैं, लेकिन हाथ इससे ख़राब नहीं होते। पीताम्बरी से हाथ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखिए, सिर्फ हल्का सा पानी में इसको डाल के गीले हाथों से हल्का हल्का अगर आप साफ करेंगे तो भी जितना भी कालापन है वो सब निकल जाता है। इतना अच्छे से साफ हो गया। और अभी इसको पानी से धोऊंगी तो और अच्छा क्लीन हो जाएगा। इसी तरीके से मैं जितने भी सारे बर्तन हैं, छोटा सा ग्लास है भगवान का, मैं उनको पानी अर्पण करती हूँ। छोटी सी कटोरी है, इसमें मैं उनको भोग लगाती हूँ। इसमें थोड़ा हार्ड वाले होते हैं ना, जो आपके हाथों से नहीं निकल सकते, इस टाइप पे आप इस टाइप का स्क्रबर यूज कर सकते हैं। एक बार ऐसे घुमाने से ही इतना अच्छे से क्लीन हो जाता है ना ये। क्लीनिंग मेरी हो गई है मंदिर की। मैंने मंदिर क्लीन कर दिया है। सारी जो जितने भी फ्रेम्स हैं भगवान की मेरे पास, उनको मैंने उनकी जगह पे स्थापित कर दिया है। भगवान को नहला चुकी हूँ मैं। अब मैं आगे उनको वस्त्र पहनाऊँगी और उनकी माला पहनाऊँगी और फिर उनको हल्दी कुंकू लगा के उनकी पूजा करूँगी। तो उसके पहले जैसे कि हमें पता है कि आज जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी में हमारे यहाँ पे ये प्रथा है कि जिस तरीके से
बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है और फिर उसका जन्म होता है, वो बाहर आता है। उसी तरीके से जैसे कि आज कृष्ण जी का जन्मदिन है, कृष्ण जी का जन्म होने वाला है, तो उसी तरीके से वो 9 महीने तो नहीं लेकिन कुछ टाइम अपने माँ के गर्भ में है, ऐसा हम बताना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे एक प्रथा है कि हम इस तरीके से ककड़ी को अंदर से पूरा खाली कर लेते हैं, उनको काट लेते हैं और फिर कृष्ण जी को नहला के, तो उनके वस्त्र नहीं रहते हैं उस टाइम पे, और उनको हम इस ककड़ी में स्थापित कर देते हैं इस तरीके से और उनको ऊपर से ढक देते हैं। तो इससे ये कृष्ण जी को ऐसा लगता है कि वो अपने माँ के गर्भ में है। तो अभी मैं दिन के टाइम में उनको इस तरीके से ही मंदिर में स्थापित करूँगी और जब रात को 12 बजे उनका जन्म होगा उस टाइम पे हम उनको बाहर निकालेंगे और उनका अभिषेक करेंगे। तो कृष्ण जी ऐसे ही अपने माँ के गर्भ में है, इस तरीके से रहेंगे। तो पूजा हो गई है मेरी और अब करते हैं भोग की तैयारी और उसके पहले बना लेंगे प्रसाद। तो जो मैं बनाऊंगी पंजरी, तो पंजरी श्री कृष्ण जी को बहुत पसंद है और जन्माष्टमी में तो पंजरी बनती ही बनती है। तो अभी मैं जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको बारीक कट कर लूँगी क्योंकि पंजरी में ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। और पंजरी बनती है धनिया पाउडर की बनती है। तो मैं पंजरी बना लूँगी अभी। और हर स्टेट में अपन जो जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो बनाते ही हैं, जैसे कि दिवाली हो गई, जन्माष्टमी हो गई, गणेश चतुर्थी हो गई। ये सारे फेस्टिवल्स तो हर स्टेट में हमारे इंडिया में बनाते ही हैं, लेकिन हर एक स्टेट में उन त्योहारों को मनाने का तरीका अलग होता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि हम लोग ककड़ी के अंदर कृष्ण जी को पहले रखते हैं रात भर और फिर 12 बजे उनका हम अभिषेक करेंगे और फिर उनको तैयार करके हम झूले में बिठाएंगे। तो आपके यहाँ पे किस तरीके से मनाते हैं, आप कौन से स्टेट में हैं, किस तरीके से आप बनाते हैं इस त्यौहार को, तो वो प्लीज़ शेयर करना मेरे साथ में, ताकि मुझे ये मालूम पड़े कि आपके यहाँ का कल्चर कैसा है, आप किस तरीके से उस त्यौहार को मनाते हैं। तो बस अभी मैं जल्दी जल्दी ये ड्राई फ्रूट्स कट कर लूँगी और फिर बनाती हूँ मैं पंजरी। तो यहाँ आप बना रहे हैं हम पंजरी। तो पंजरी के लिए पहले मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है इसके अंदर और इसमें से मैं ये जो गोंद है, इसको मराठी में डिंक बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा निकाल लूँगी और यहाँ बनाऊँगी मैं पंजरी। और इस तरफ बन रही है मेरी भोग के लिए खीर। तो मैं इसमें से मैं गोंद लूँगी क्योंकि जो मेरा पाउडर है ये भी थोड़ा सा ही है, मतलब मैं थोड़ा सा सिर्फ आपके लिए बना रही हूँ पंजरी। सपोज ये 1 कटोरी धनिया पाउडर है, इसको मैंने मिक्सर में से निकाल के और अच्छे से फाइन छान लिया है, तो ये अच्छा पाउडर फॉर्म में हो गया है। इसको अच्छे से होने देना है, तो ये अच्छे से फूल जाना चाहिए, तो ये कच्चापन रह जाएगा तो चिपकेगा। हो गए हैं, इसको मैं निकाल लूँगी एक तरफ ठंडा होने के लिए। अब मैं इसमें और थोड़ा सा घी डालूँगी। इस घी में इस धनिया पाउडर को अच्छे से भून लूँगी। तो अब जितना कटोरी आप धनिया लेंगे उससे हाफ कटोरी आप शक्कर लीजिए। तो मैंने शक्कर भी इसमें डाल दिया है और गोंद भी इसमें डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोंद को मैंने अच्छे से जो
घी में से भूंज लिया था, उसके बाद मैंने उसको मिक्सर में से बारीक पीस लिया है और तीनों को मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद फिर इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हैं वो मैं इसमें मिक्स करती हूँ। जो ना आप चाहे तो इसके अंदर कोकोनट पाउडर भी डाल सकते हैं। कोकोनट पाउडर डालने से भी इसका टेस्ट अच्छा आ जाता है, लेकिन मैं अभी नहीं डालूँगी, मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी। तो यहाँ में बन जाती है मेरी पंजरी। यहाँ मेरी पंजरी रेडी है। बस खीर भी ऑलमोस्ट हो ही गई है। इसके अंदर अब मुझे बस ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं